करते हैं पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप्स। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो हमारे डेमोक्रेसी में सभी के पास, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई सोशल ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीकल्चरल देश है, तो इसलिए यहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप को और रिलीजियस ग्रुप को भी पर्याप्त पावर्स दी गई हैं ताकि वो अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके, अपनी भाषा को प्रिजर्व कर सके और इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व कर सके। Provisions are being laid to provide fair share in power to the minority communities, और इस प्रकार से माइनॉरिटीज जो हैं वो अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की रक्षा कर सकते हैं। In India, constitutional arrangements allow socially weaker sections to have representation in the parliament and state assemblies through reserved constituencies. तो जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं उनको भी पावर प्रोवाइड की गई है। कैसे? क्योंकि उनको जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रोवाइड की गई हैं पार्लियामेंट में, उनके थ्रू उनको भी पावर प्रोवाइड की गई है कि वो अपने हितों की मांग कर सकते हैं, वो अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और वो प्रॉपर उनका भी रिप्रेजेंटेशन सत्ता में होता है। दिस अरेंजमेंट हेल्प्स डाइवर्स सोशल ग्रुप to have adequate representation in the government and administration। तो जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो पावर शेयरिंग है, ये लोगों में, अपनी लोगों के बीच में से जो कॉन्फ्लिक्ट्स की भावना है उसको कम करती है, डेमोक्रेसी की भावना को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है और लोगों को एक विश्वास दिलाती है कि उनकी भी सत्ता में भागीदारी है और उनके हित में भी काम किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज वो दल होते हैं जो दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, दे रन द पॉलिसीज। लेकिन इसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे वो एक मीडिएटर का काम करते हैं जनता और गवर्नमेंट के बीच में। In democracy, political parties bridge gap between people and government। वो लोगों के बीच में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के व्यूज को भी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, जनता का साथ देते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपोज करती है जो उसको लगता है, जनता को लगता है कि उसके फेवर में नहीं है, तो उसको अपोज करने में वो जनता का साथ भी देते हैं। तो ये एक मीडिएटर का काम करते हैं। People exercise their power with the help of the political parties। Exactly, क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को एक्सपोज करते हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए लोग इनके माध्यम से अपनी पावर को यूज करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपोज करने की भी क्षमता रखते हैं। इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू फॉर्म गवर्नमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, लेकिन साथ ही साथ ये अगर ये गवर्नमेंट ना भी बना पाए तो भी ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। कंपटीशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन होता है वो भी अलग अलग आइडियोलॉजीज उसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी कुछ है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी कुछ है, तो दोनों ही अगर व्हेन दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जब वो इलेक्शन लड़ेंगी तो लोगों को जिसकी आइडियोलॉजी पसंद आएगी वो उसको वोट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, कोलाइशन गवर्नमेंट। और इसी का परिणाम एक पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल हमारे सामने कोलाइशन की गवर्नमेंट है, कोलाइशन गवर्नमेंट। कोलाइशन गवर्नमेंट क्या होती है? गठबंधन की सरकार वो होती है जब प्रॉपर सीट किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में 2 और 3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसको कोलिशन की गवर्नमेंट कहा जाता है। Here you can see the define of coalition government. Coalition government is formed when an alliance of 2 or more political party, usually
no single party enjoy the majority support of the members in a legislature. So in that condition, two or the member of two or more political parties, they form the government, and that type of government is called coalition government. अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग इन प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म. प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स को हम अलग अलग जैसे यूनियंस बने होते हैं, जैसे शिक्षक संघ, जैसे छात्र संघ, और जैसे बिजनेस व्यापार संघ. तो ऐसे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं जो सेम ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं और समय समय पर उनके हित में मांग उठाते रहते हैं और सरकार की नीतियों को बदलने के लिए उनको प्रेशराइज करते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं. प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स, हर प्रेशर ग्रुप अलग अलग होता है. टीचर यूनियन अलग है, वर्कर्स यूनियन अलग है, लॉयर्स का यूनियन अलग है. और तो जो एक यूनियन का हिस्सा होते हैं, जो एक प्रेशर ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. उनका केवल एक ही ध्येय होता है, एक ही उद्देश्य होता है, तो वो उसके लिए ही अपनी मांग उठाते हैं. पीपल विथ कॉमन ऑक्यूपेशन सेम, जिसका व्यापार हो या नौकरी हो, एंड इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. और जब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है तो उसी को प्रेशर ग्रुप कहते हैं. प्रेशर ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज. उनका जो एम होता है, देयर एम इज नॉट टू अटेन पावर बट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. प्रेशर ग्रुप्स कभी भी वो अपने यूनियन के लिए, अपने लोगों के लिए तो उनके हितों की मांग करते हैं, उनके हक में आवाज उठाते हैं, लेकिन उनका जो एम होता है वो कभी भी पावर गेन करना नहीं होता. वो कभी सत्ता के लालच में ये सब नहीं करते, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको अपनी यूनियन के हित में बदलने का प्रयास जरूर करते हैं. Participation in governmental committees is one of the ways through which pressure group shares the power. क्योंकि गवर्नमेंटल कमिटीज पर इनका प्रभाव होता है, इन प्रेशर ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन होता है, उसके मेंबर और प्रेशर ग्रुप के मेंबर सेम भी हो सकते हैं. जो गवर्नमेंटल कमिटीज में है वो किसी न किसी यूनियन से भी जुड़ा हो सकता है. तो इस तरीके से वो अपने यूनियन को के हित में आवाज उठाते हैं. यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप. तो सबसे मेन डिफरेंस यही होगा दोनों में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दलों का सिर्फ एक ही एम होता है, टू अटेन पावर. किसी भी तरीके से सत्ता को अपने हाथ में लेना, सत्ता को हथियाना, कॉन्टेक्स्ट चुनाव लड़ना, जीतना, एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. Whereas aim of pressure group is only to influence decision making of the government. लेकिन प्रेशर ग्रुप का क्या मेन एम होता है कि जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करना और उनको अपने हक के लिए मनाना और उनको नीतियां बदलने पर मजबूर करना. इसी प्रकार पावर शेयरिंग सोशल मूवमेंट्स वे होते हैं जो जनता समाज की भलाई के लिए जो आंदोलन करती है, जैसे दहेज प्रथा को रोकने के लिए या फिर बाल विवाह को रोकने के लिए या तलाक संबंधी 3 तलाक कानून को लाने के लिए. तो इस प्रकार से जो सोशल मूवमेंट किए जाते हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. उनका इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन से कोई लेना देना नहीं होता, बट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स. लेकिन वो भी सरकार पर अपने कोई उनके नियम, समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ नियम बनाने के लिए वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. दे स्ट्राइव फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन टू अचीव सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड. तो अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है या लोकतंत्र में कहीं असमानता क्रिएट हो रही है या सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है या किसी खास वर्ग के व्यक्ति को
सप्रेस किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो उसके लिए समाज में लोग समाज के हित के लिए जो मूवमेंट चलाते हैं उनको सोशल मूवमेंट कहा जाता है। और ऐसे मूवमेंट भी पावर के लिए, सत्ता के लिए मूवमेंट नहीं चलाते। इनका एम भी सरकार को इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाना होता है, ताकि सरकार इस बात की ओर सोचे कि समाज में इस प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं और इनको रोकने के लिए सरकार कानून बनाए, ऐसा प्रयास करना इनका एम होता है। मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियंस बाय हाईलाइटिंग द नेशनल और रीजनल प्रॉब्लम्स। सोशल मूवमेंट्स का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, उनकी सोसाइटी की जो समस्याएं हैं, उनको हाईलाइट कर सकें और सरकार को उनके लिए नीतियां बनाने पर प्रेशराइज कर सकें।